जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो विषय है एकादशी व्रत कथा आपको सुनाएंगे। आपको दिन, तारीख और व्रत का नियम क्या है, किस प्रकार से ये व्रत रखना चाहिए, इसके क्या नियम हैं, सारी विधि हम आज आपको बताएंगे। तो इस बार जो एकादशी आ रही है ये है 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को एकादशी आ रही है और इस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तो एकादशी जैसे आप पूर्व में व्रत करते आए हैं, जो नियम का पालन कि 10वीं से नियम का पालन शुरू हो जाता है, जैसे लहसुन, प्याज, मसर की दाल, चावल इत्यादि का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सुबह के समय तिल और गंगा जल डाल करके जल में स्नान करें। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए स्नान करने के बाद में आप फिर भगवान के आगे बैठ करके पूजन करें और कथा चाहे आप इस शिव ज्योतिष कार्यालय के YouTube के माध्यम से सुने या आप वैसे कथा सुने। तो ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। ये व्रत दान, स्नान, कठिन तपस्या और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। अब दुख ये नहीं है कि जो आपको सांसारिक दुख हो, भगवान नारायण की जब कृपा होती है तो वो प्रभु आपके जन्म जन्मांतर के कष्टों को दूर करते हैं। तो एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। तो आपको बताए हैं पहले भी कि अगर आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो वो संकल्प उस प्रकार से करना है, और अगर आप अपने पितरों के लिए व्रत कर रहे हैं तो अपने पितरों का नाम लेते हुए संकल्प करना है। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा एकादशी थी उसकी कथा तो आपने मुझे विस्तार पूर्वक सुनाया। अब कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है और इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक दोनों जगह पर ये सुख देने वाली है। संसार में इसके समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक कथा सुनो ध्यान पूर्वक। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए। ये भगवान राम के पूर्वज थे। वो राजा बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही सत्यनिष्ठ, अपने प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करते थे। राजा सत्य के ऊपर चलने वाले थे। तो एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र जी उनके दरवाजे पर आए हैं और विश्वामित्र जी को इन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है स्वप्न में। सुबह विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि राजन, आपने मुझे सब राज्य सारा कुछ दान कर दिया है। ये राज्य का मालिक अब मैं हूं, क्योंकि स्वप्न में मुझे आपने दान किया है राज्य। तो राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तो विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए कहा, राजन आपने दान तो कर दिया, लेकिन दान के बाद में दक्षिणा होता है, तो दक्षिणा आप मुझे दीजिए। तो राजा ने तत्काल अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रीगण जाओ और खजाने से सोने के सिक्के लेकर के आओ और ऋषि राज को हमें
दक्षिणा देना है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपने जब सारा राज्य मुझे दान कर दिया तो फिर खजाने के अधिकारी आप नहीं हैं, वो खजाना भी हमारा है। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को, अपने पत्नी को और अपने बेटे रोहित को भी बेच दिया। लेकिन ये पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा राजा हरिश्चंद्र को। तो हरिश्चंद्र ने स्वयं एक डोम के पास गए। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा और शमशान भूमि में जहां पर दाह संस्कार होता था वहां पर उसकी रखवाली करने के लिए राजा हरिश्चंद्र को लगा दिया। स्वयं वो एक चंडाल के दास बन गए। तो राजा हरिश्चंद्र डोम के घर रहने लगे और वहीं पर, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सत्यता नहीं छोड़ी, सत्य के ऊपर चलते रहे। जब इसी प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए नौकरी करते हुए, ऐसा नीच कर्म करते हुए, तो राजा जब अकेले बैठे तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे आज एक नीच के यहाँ नौकरी करना पड़ रहा है। वो सदैव इसी चिंता में राजा हरिश्चंद्र लगा रहते थे, मैं क्या करूं, किस प्रकार मुझे इस नीच कर्म से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि तब तक गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। तो राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। तो राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी बहुत दुखी हुए और कहने लगे, राजन, आप चिंता मत करो, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है कि आपके सारे दुखों को परमात्मा दूर कर देंगे। आप चिंता मत करो। भाद्रो माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो अब राजा हरिश्चंद्र इंतजार करने लगे भाद्रो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का। तो जब अजा नाम की एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक व्रत किया और रात्रि में जागरण किया, और इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। राजा हरिश्चंद्र सभी देवताओं को नमस्कार किया और जो उनका पुत्र सर्प के काटने से मर गया था वो भी जीवित हो गया, और पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था कि राजा का गया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिला। जो मनुष्य इस व्रत को विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि में जागरण करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत की कथा के सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं इस कथा को जो सुनता भी है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये रहा अजा एकादशी व्रत की कथा, महिमा और व्रत के नियम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आप पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय माता दी।